दोस्तों, आज हम एक बड़ी ही गंभीर समस्या के बारे में बात करते हैं। वो गंभीर समस्या है बैक पेन, और उसी से मिलती जुलती एक समस्या और है सर्वाइकल। ये दो समस्याएं एक ऐसी समस्या है जहां तक मैं सोचता हूं, मैं लोगों से जो मिलता हूं या लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं या हम आपस में बातचीत करते हैं, तो लगभग 10 में से 5 लोगों को ये प्रॉब्लम है। और जो बैक पेन है वो ज्यादातर लोअर बैक में होता है। अब लोअर बैक में पेन होने के बहुत सारे कारण हैं। उसमें से एक जो मेन कारण है वो है आपका पोस्चर और रेगुलर बैठे रहना। आपकी जब सिटिंग बहुत ज्यादा होती है और आपकी मूवमेंट बहुत कम होती है, आप अपनी चेयर से हिलते नहीं है, घंटों बैठे रहते हैं। अब इस घंटों बैठे रहने वाले में कौन कौन है? कॉल सेंटर के एम्प्लॉयज। कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग घंटों बैठे रहते हैं और मूवमेंट नहीं होती है बॉडी की। आईटी कंपनी में काम करने वाले लोग, ये लोग जो है बैक पेन की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान है। मुझसे बहुत से क्लाइंट मिलने के लिए आते हैं, बहुत से पेशेंट आते हैं मिलने के लिए। मैं उनको समझाता हूँ कि अपना पोस्चर आप ठीक करिए, उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। उसके अलावा कुछ छोटी मोटी मैं उनको एक्सरसाइज बताता हूँ। लेकिन होता ये है कि जब आपको बैक पेन होने लगता है, आप एक पेन किलर खाते हैं और आपको लगता है कि मुझे रिलीफ मिल गया। फिर बैक पेन होता है, फिर आप एक पेन किलर खाते हैं, फिर आपको रिलीफ मिल जाता है। लेकिन ये पेन किलर खा करके जो आपको रिलीफ मिलता है ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। अब इसका हम परमानेंट इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर हम एलोपैथी में चले जाएं तो पहला इलाज था पेन किलर, दूसरा फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी भी आप कितने दिन कराएंगे? क्योंकि फिजियोथेरेपी में जो एक्सरसाइज की जाती है या जिस तरह की आपको थेरेपी दी जाती है या आपकी बॉडी को हीट दी जाती है, कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद उसका भी नेगेटिव इंपैक्ट आपकी बॉडी पे आने लगता है। तो जहां तक मैं सोचता हूं, एलोपैथी में तो इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। अगर बहुत ज्यादा वर्स्ट केस में हम चले जाएं, जब आपका पेन बढ़ जाता है और आपकी स्पाइन में L4 L5 में जब गैप आ जाता है, तो डॉक्टर आपको बोलता है कि पहले आप एक्सरे करा लो। एक्सरे में उसको कुछ नजर नहीं आता, फिर वो बोलेगा जी आप इसका MRI करा के आइए। फिर आप MRI कराते हैं, तो जब 12,000 रुपए का MRI कराते हैं ना, तो 30% कमीशन तो डॉक्टर साहब को मिल जाती है पहली। अच्छा, MRI में ये डायग्नोस हो जाता है कि L4 L5 में गैप आ गया है, और ये बड़ा पेनफुल और क्रिटिकल होता है। अब एलोपैथी के डॉक्टर्स आपको सबसे पहले पेन किलर देंगे, फिजियोथेरेपी के लिए सजेस्ट करेंगे, कुछ एक्सरसाइज करने के लिए कहेंगे। और एक्सरसाइज कराने वाला बंदा अगर परफेक्ट है तो आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ठीक से करा देगा, लेकिन उसके भी कोई लंबे और अच्छे परिणाम नहीं है, बड़े शॉर्ट टर्म है। लास्ट में जब आप परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ, साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए, मैं करूँ क्या इसका? डॉक्टर बोलते हैं ऐसा है जी, आपको तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो डिस्क है अपनी जगह से हिल गई है और इसका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो आप कभी बैठ नहीं पाएंगे। अब मैं आपको एक ऑपरेशन का सच बताता हूं। अगर आप 100 लोगों का ऑपरेशन करते हैं तो मेरा चैलेंज और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि 90 आदमी अपने बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे। 90 आदमी, ये बात डॉक्टर भी जानते हैं कि ऑपरेशन करने के बाद ये बंदा बेड रिडन हो जाएगा। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो ऑपरेशन कराने के बाद जो थोड़ा बहुत चल फिर रहे थे वो भी नहीं चल पा रहे। इसी सिलसिले में इस समस्या से मैं भी ग्रसित था और मैंने भी बहुत जगह जगह जाकर के कोई ऑयल थेरेपी, मड थेरेपी और एक्यूप्रेशर और जाने क्या क्या, पेन किलर्स और बहुत सारे ट्रीटमेंट कराए। मेरी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। वो वाकई में एक आदमी नहीं है, मैजिशियन है। वाकई में वो मैजिशियन है। और जो मेरी बैक पेन की जो कई सालों की प्रॉब्लम थी वो मेरी रिजॉल्व हो गई। उसके बाद जो मेरे और मित्र थे और जानने वाले थे, जिनको भी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती तो मैं उनको ना सजेस्ट करता था कि एक बार आप जाकर ना उनसे मिलिए, और मैं उनको वहां भेजता था। 100 में से 99 लोग जब लौट के आते थे ना, कहते यार मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और मजे की बात, वो ना तो कोई मेडिसिन देते हैं, ना किसी तरह के आपको कोई थेरेपी करते हैं, ना ही आपका कोई ऑपरेशन करने की बात करते हैं। वो सिर्फ एक्यूप्रेशर करते हैं। एक्यूप्रेशर
एक ऐसी थेरेपी है जो आपके बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट को अगर प्रेस करते हैं तो उसका इंपैक्ट आपके किसी पर्टिकुलर पार्ट पे पड़ता है। इसी तरह से वो एक एक्यूप्रेशर से आपके पैर की नस दबाते हैं और उसके अलावा कुछ और आपकी बॉडी की जो नसेस हैं उनको प्रेस करते हैं। उनको प्रेस करने से जो आपकी जो L4 L5 में जो आपका गैप है वो धीरे 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 अपनी जगह पे आने लगता है। लेकिन वो ट्रीटमेंट हफ्ते में एक बार लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर आपने 4 हफ्ते लगातार ट्रीटमेंट लिया और 1 हफ्ता बीच में छोड़ दिया तो होता क्या है कि जो आपने 4 सीढ़ियां चढ़ी थी और एक दिन आपने गैप कर दिया तो होता ये है कि वो फिर रिवर्स आ जाता है। तो जब तक वो अगर 4 महीने 6 महीने अगर आपको आने के लिए बोलते हैं तो आप जाइए, 4 महीने 6 महीने जाइए, हफ्ते में एक ही बार तो जाना है आपको। और सबसे बड़ी हैरानी की बात, उनकी फीस बहुत कम है, मात्र 400 रुपए, मात्र 400 रुपए। अगर आपका इलाज 6 महीने चलता है तो 6 महीने में आपने कितनी सीटिंग करी? 24। अगर आप 24 सीटिंग आपने करी है और 400 रुपए सीटिंग में आपने दिया है तो आपने कितना पे किया? सिर्फ 9,600 रुपए, जो शायद आपकी MRI की कॉस्ट से भी कम है। MRI कराने के बाद सिर्फ इतना डायग्नोस होता है कि आपकी L4 L5 में गैप है और MRI के पैसे, उतने ही पैसे खर्च करने पे आपका ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है, आप ऑपरेशन से बच जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको उनका नंबर देना चाहता हूं, उनका एड्रेस बताना चाहता हूं। तो मैं अपने एडिटर को कहूंगा कि उनका नाम और नंबर यहां पे ना डिस्प्ले कर दें, ताकि अगर किसी भाई को, किसी बहन को, किसी पड़ोसी को, किसी जानने वाले को अगर बैक पेन की प्रॉब्लम है तो एक बार वहां जाए और अपना ट्रीटमेंट कराए एंड सी द मैजिक। अब मैं बात करता हूं सर्वाइकल की। सर्वाइकल एक ऐसा मर्ज है जिसका एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और सर्वाइकल होता क्यों? क्योंकि आप सारा दिन मोबाइल पे व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेज आया, पढ़ा, फॉरवर्ड किया, फेसबुक पे एडिक्शन, कमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बेकार का काम, कोई लेना देना नहीं। यू आर स्पॉइलिंग योर लाइफ, जस्ट स्पॉइलिंग योर लाइफ। मैं ये नहीं कहता कि आप फेसबुक मत जाइए, व्हाट्सएप मत जाइए या और सोशल मीडिया में रहिए, लेकिन एक थोड़ा सा टाइम दीजिए उस पर, 10-15 मिनट, आधा घंटा पूरे दिन में दे दीजिए। पर 3-3 घंटे, 4-4 घंटे आप लगे हुए हैं जोक पढ़ने में, वीडियो देखने में लगे हुए हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा एडिक्शन है, यूट्यूब देखते रहते हैं सारा दिन। अरे भैया, अगर यूट्यूब देखना है तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख लो, मोबाइल में देख के अपनी आंखें क्यों फोड़ रहे। और सर्वाइकल का ट्रीटमेंट भी किसी एलोपैथी वाले के पास नहीं है। आई एम 100% श्योर वो सर्वाइकल में सिर्फ और सिर्फ आपको पेन किलर खिलाएगा। और पेन किलर ज्यादा खाने से शायद आपको पता नहीं, आपकी किडनी भी फेल हो सकती है, आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूं, गूगल बाबा से पूछो, गूगल बाबा सब कुछ बताते हैं। और जो नंबर और एड्रेस मैं आपको दे रहा हूं, ये सहगल एक्यूप्रेशर का नंबर है, आप यहां पे जाइए। सर्वाइकल का ट्रीटमेंट भी आपको वहीं मिलेगा। जब वो आपको पहला सेशन देंगे, तो आपको लगेगा कि यार मेरी 25% प्रॉब्लम तो खत्म हो गई है। कुछ केसेस में ऐसा मिलेगा 50% प्रॉब्लम खत्म हो गई है। लेकिन जो इंस्टेंट आपको जो रिलीफ मिला है, आप वही रिलीफ लेने के बाद उस ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू ना करें। और रेगुलरली अगर वो आपको 3 महीने आने के लिए बोलते हैं, आप 3 महीने जाइए, 6 महीने बोलते हैं, 6 महीने आने के लिए जाइए। आई एम 100% श्योर, मैं दोस्तों गारंटी करता हूँ, आप 100% ठीक हो जाएंगे, 101% ठीक हो जाएंगे। और बैक पेन जो है ये बहुत ही टिपिकल समस्या है, इसको हल्के में ना लें, इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पूरा शरीर आपकी बैकबोन पे तो टिका हुआ। तो ये जब तक स्ट्रांग रहेगी तो आप स्ट्रांग रहेंगे। थैंक यू।